अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के अंदर मुसलमानों के लिए गजब का प्रेम उमड़ने लगा है। इतना कि नितिन गडकरी खुलेआम मुसलमानों के प्रेम के लिए, मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। दोस्तों, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, पिछले 10 सालों में हिंदू मुसलमान भाईचारे को कितना नुकसान किया गया है, किसने किया है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और कितना किया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा हैरान भी करता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। इसलिए वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे समाज की खासियत है कि रमज़ान और होली साथ साथ पड़ती रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि रमज़ान और होली एक साथ पड़ी है, बहुत बार हुआ है इससे पहले। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों कि होली के दिन होली ठीक से निपट गई। एक बड़ी राहत ली लोगों को बड़ी राहत हुई इस बात से, चलो कहीं बिना कोई ऐसी घटना की खबर आए हुए शांति से होली निपट गई। ये वाकई में बताता है कि हमारे देश का जो मुसलमान और हिंदू है वो एक्चुअली में ज़मीन पर जिस तरह की नफरत फैलाई जाती है नेताओं द्वारा, उतनी नफरत नहीं है उन दोनों समाजों के बीच। दोनों समाज चाहते हैं कि दोनों अपने अपने त्यौहार मनाएं। जुमे की नमाज भी आराम से हुई और हिंदुओं ने होली भी आराम से मनाई। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मस्जिदों को ढका जाए। ये हमारे सांप्रदायिक सौहार्द का खास तौर पर नमूना रहा कि होली इससे पहले भी कई बार हुई, रमज़ान के बीच भी हुई, लेकिन मस्जिदों के प्रबंधन में कभी यह डर पैदा नहीं हुआ कि मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर मस्जिदों में रंग फेंका जा सकता है। लेकिन ये हुआ और ये तस्वीर हमेशा हमको हॉन्ट करेगी। दोस्तों, मोदी जी अब जब भी किसी विदेश दौरे में जाएंगे, खास तौर पर किसी मुस्लिम देश में जाएंगे, और मुस्लिम देशों ने तो बहुत सम्मानित भी किया है मोदी जी को, तो इस तस्वीर की स्मृति हमेशा उनके साथ रहनी चाहिए। दोस्तों, इस बीच जब समाज में जुम्मे की नमाज और होली के बीच, होली को लेकर एक बेमतलब का बयानबाजी पैदा करके विवाद पैदा करने की कोशिश हुई, जो कि असफल हो गई, नितिन गडकरी सामने आए हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। दोस्तों, नितिन गडकरी ने मुस्लिम समाज को शिक्षा के मामले में आईना दिखाते हुए कहा, मुस्लिम समाज में चाय की दुकान, पान की दुकान, कबाड़ का धंधा, ट्रक चलाना और सफाई जैसे कुछ ही पेशे हावी हैं। उन्होंने कहा कि अगर समाज के लोग इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे तभी असली तरक्की होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम मस्जिद में 100 बार नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान और तकनीक को नहीं अपनाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। दोस्तों, जो बात नितिन गडकरी ने कही वो 100% खरी है। केवल मुस्लिम समाज नहीं, देश के जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा कोई खास तौर पर राज्य हो जिसके ज़िले बहुत पिछड़े हुए हों, देखिए एक विकास का रास्ता शिक्षा से जाता है। हालांकि इसकी बात मोदी ने भी की थी जब वो पीएम नहीं बने थे। वो चाहते थे कि वो एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां का मुसलमान एक हाथ में कुरान रखता हो और एक हाथ में लैपटॉप रखता हो। लेकिन वो बातें कितनी हवा हुई और उन बातों का क्या हुआ ये आप जानते हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत का मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तकनीक को पढ़े, विज्ञान को पढ़े और सिस्टम में आए। देखिए, जब मुसलमानों की भागीदारी आईएएस, आईपीएस में बढ़ेगी तो वो प्रशासनिक लेवल पर आएंगे। और जो बात नितिन गडकरी ने कही है दोस्तों, वो फैक्ट से गलत भी नहीं है। देश के मुस्लिम समाज को बहुत ज़रूरी है कि वो शिक्षा, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसको भी उतना ही पढ़े जितना वो धार्मिक एजुकेशन पढ़ता है। देखिए, ये खबर पिछले साल की खबर है दोस्तों। ये खबर बताती है दोस्तों कि 43.6 मिलियन हायर एजुकेशन इनरोलमेंट हुई है भारत में, जिसमें केवल 4.87% मुसलमान बच्चों की आबादी है। मतलब जितनी भी हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए इनरोलमेंट्स हुई हैं भारत में, उसमें सिर्फ ऑलमोस्ट 5%, और आबादी कितनी है मुसलमानों की? ऑलमोस्ट 20 करोड़ मानी जाती है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो मुसलमानों का समुदाय है। उस हिसाब से ये बहुत कम है दोस्तों, इसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। आगे वो कहते हैं, मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। समाज सेवा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मंत्री पद नहीं मिले तो मर नहीं जाऊंगा। यानी नितिन गडकरी अपने मंत्री पद को ठोकर मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना तो वो हिंदू मुसलमान करेंगे और ना ही जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। तो दोस्तों, जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बयान नहीं है। अब आप सोचिए, ये वही पार्टी है जिसके नेता जुमे की नमाज और होली को लेकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। मतलब उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हंसी ठिठोली में इस तरह की बात कह रहे थे कि अगर
जुम्मे की नमाज पढ़ने में होली के दिन इतना डर लग रहा है मुसलमानों को, तो वो तिरपाल पहनकर घर से निकले। इसके अलावा भी तमाम तरह की बातें कही गई। इसके अलावा दोस्तों संबल के सीईओ ने तो बाकायदा चैंपियन स्टाइल कह दिया कि जुम्मा साल में कितनी बार पड़ता है, होली तो साल में एक बार का त्यौहार है, तो अगर घर में भी पढ़ी जा सकती है जुम्मे की नमाज तो क्या प्रॉब्लम है, कोविड में भी पढ़ी गई थी। और इस बात को योगी आदित्यनाथ ने सपोर्ट किया था, इस बात का खंडन नहीं किया था इस सरकार ने, उनकी तारीफ की थी संबल के सीईओ। वो इस समय बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं, बहुत बड़े स्टार बन गए हुए हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में चुनाव वगैरह लड़ जाएं। तो ये बात सही है दोस्तों कि भारत के मुसलमान को तकनीक, विज्ञान, मॉडर्न एजुकेशन पर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितने भारत के गरीब हिंदू को देना पड़ेगा। और शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है विकास का। आप कितना भी पैसा कमा लें, आपके पास पुरखों की कोई जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, तो आप एक बड़ा घर बना सकते हैं, लेकिन दिमाग छोटा रहेगा। आप अपने आने वाली पुश्तों को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, या फिर उस आने वाली नस्ल को उसके दिमाग को, उसके थॉट प्रोसेस को कैसे खोलना है, वो बिना मॉडर्न एजुकेशन की नहीं हो सकती, वो बिना शिक्षा की नहीं हो सकती। और इसकी जिम्मेदारी समुदाय विशेष के कंधों पर ही है, समुदाय विशेष के सयानी लोगों के कंधों पर ही है। लेकिन अजीब बात देखिए, ये उस सरकार के मंत्री बोल रहे हैं जिस सरकार के मुखिया खुलेआम किसी भी चुनाव में हिंदू मुसलमान करने से नहीं चूकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये इस देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। किसके लिए किया है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि तिरपाल से ढकी हुई इन मस्जिदों की तस्वीरों ने भारत का जो एक आपसी सौहार्द, जिसके लिए भारत की गंगा जमीनी तहजीब की मिसालें दी जाती थी, उसको ठेस पहुंचाई है। मतलब दिल दुखा है जब ये तस्वीरों को हमने देखा, चाहे वो हिंदू ने देखा, चाहे मुसलमान ने देखा। इन तस्वीरों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़ी क्यों, इसका जवाब भी उन नेताओं को ही देना चाहिए जिन नेताओं को ऐसे बयान देकर तरजीह दी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, मुसलमानों को लेकर ना बीजेपी बड़े पशुपेश में, ऐसा लगता है। एक तरफ मुस्लिमों के खिलाफ लगातार बयानबाजी दी जाती है, फिर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, IAS IPS बनिए। वहीं दूसरी ओर बाकायदा दिल्ली की एक नेता द्वारा एक पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली की हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, इनके द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें किरण रिजिजू मौजूद थे, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा उन्होंने वीडियो शेयर की है। अमूमन इफ्तार पार्टीज जो हैं अब बीजेपी ने आयोजित करनी बंद कर दी हैं, और दूसरे जो इफ्तार पार्टीज आयोजित करते हैं उनको बीजेपी वाले उनका मजाक भी उड़ाते हैं और तुष्टीकरण का भी आरोप लगाते हैं। लेकिन अब इफ्तार पार्टीज आयोजित की जा रही हैं, बीजेपी नेताओं के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, और बीजेपी के नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, भारत सरकार के नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्री यहाँ पर आए, बाकायदा दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आई और उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है हमारे मित्र के यहाँ, हम यहाँ पहुंचे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े और तरक्की करे। इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसमें हमें शांति, सौहार्द और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। अच्छी बात है दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी अच्छी बात सोचती हैं, लेकिन और अच्छा होगा कि ये ज्ञान अपने पार्टी के नेताओं भी वो बांट दें, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा और उनकी पार्टी के शीर्ष नेता द्वारा की जाती है मुस्लिम समुदाय के लिए, वो शोभनीय तो बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये अचानक से भाजपाइयों का मुसलमान प्रेम कैसे जाग गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।